हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी तथा चित्र वर्णन, यानी चित्रों के द्वारा कहानी कैसे लिखते हैं। बच्चों, कहानी को पढ़कर मित्रों को आप भी सुनाएं तथा चित्रों के अनुसार खाली स्थान भरें। बच्चों, इस कहानी में कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के सामने जो चित्र है, आपने वो चित्र देखकर रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। एक दो रिक्त स्थान मैं पूर्ण करूँगी, बाकी आप कीजिएगा। जैसे कि कहानी शुरू करते हैं हम। एक किसान था, किसान का चित्र है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उसकी ज़मीन पर कुछ नहीं उगता था क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। अब इसके आगे की कहानी आप स्वयं चित्र देखकर लिखिए। इसके बाद आपने अंत में शिक्षा ज़रूर लिखनी है। जैसे इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। कहानी तो बच्चों, नीचे लिखी कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे रिक्त स्थान है कहानी में, तो आपको सही शब्दों को सही रिक्त स्थान में लिखना है। तो हमारी कहानी है सियार और ढोल। एक बार एक भूखा सियार खाने की तलाश में घूम रहा था। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंचा जो कभी युद्ध का मैदान हुआ करती थी। वहाँ पर उस सियार को अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ी। पहले तो बेचारा डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके यह पता लगाने की कोशिश की कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत देर में उसे पता चल गया कि वह आवाज़ एक पुराने ढोल से आ रही थी। एक पेड़ की टहनियाँ उससे टकरा रही थी। फिर सियार ने उस ढोल को बजाकर खूब मज़ा लूटा। अचानक ढोल फट गया और उसका मुंह ढोल के अंदर घुस गया। अब बेचारा छटपटाने लगा। जिस तरफ घूमे उसी तरफ ढोल भी घूम जाता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। अब शिक्षा लिखेंगे हम। हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगली कहानी चित्र वर्णन के माध्यम से करनी है, अर्थात चित्र देखना है और उसके अनुसार पूरी कहानी स्वयं लिखनी है। तो जैसे हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, उसके अनुसार हम कहानी लिखते हैं। जैसे पहला चित्र है, एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। शेर गहरी नींद में था, लेकिन तभी अचानक इसके ऊपर एक चूहा आकर कूदने लगा। चूहा जोर जोर से शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की आंख खुल गई और शेर ने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। अब बेचारा चूहा डर के मारे कांपने लगा और शेर के सामने उसने विनती की कि शेर राजा, इस बार मुझे छोड़ दो, वक्त आने पर मैं तुम्हारे ज़रूर काम आऊँगा। शेर ने उसने कहा, तुम कि मुझे मेरे क्या काम आओगे, लेकिन फिर भी शेर ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। एक बार जंगल में एक शिकारी आया और उसने जाल डाला। उस जाल में शेर फंस गया और शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। लेकिन तभी उसकी आवाज़ उसके मित्र चूहे ने सुन ली। चूहा तुरंत दौड़ कर गया और उसने अपने पैने नुकीले दांतों से जाल को कुतर दिया और इस तरह शेर आज़ाद हो गया और शेर खुश हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो बदले में वह आपकी मदद अवश्य करेगा, जैसे इस कहानी में हमने देखा। अब आप भी इस तरह कहानी लेखन का अभ्यास स्वयं कीजिए।